आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा, मुहर्रम में मरसिए सुनना और गम मनाना और रोना, सीना पीटना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गरेबान चाक करने वालों पे लानत की है। बुखारी मुस्लिम की रिवायतें मौजूद हैं। लैसा मिन्ना मन शक्कल जुयूब, जो गरेबान फाड़ता है वो हम में से नहीं है। तो ये सीना पीटना, नोहा करना, न्याहा पर तो बुखारी मुस्लिम की सही अहादीस मौजूद है नोहा पर कि ये हराम है, नाजायज़ है, इसलिए हम इसको जायज़ नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को फॉलो करें आप। तालीमात तो ज़ीरो है, हम उनकी तालीम, उनकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो तो सखी थे, वो तो गैरतमंद थे। आज हमारे यहाँ से गैरत ख़त्म हो गई है। बहनों की विरासतें खा के बैठे हुए हैं हम लोग, और उन्हीं विरासतों से उम्रे भी हो रहे होते हैं विरासत खा के। तो घर में घर वालों को टाइम नहीं देते, गुरबा मसाकिन का ख्याल नहीं है, नमाज तकबीर उला की पाबंदी नहीं है। इन चीज़ों को फोकस करें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी, और आज ख़वातीन शॉपिंग करती हैं, नमाजें छोड़ देती हैं। किसी शादी में जाना है, बस में बैठे हुए नमाजें छोड़ देते हैं। तो अल्लाह का वास्ता तालीमात को फॉलो करें अहले बैत की। तालीमात को फॉलो किए बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है ना, शर्ते ईमा मुस्तफ़ा से वालेहाना प्यार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की शर्त है कि आपको नबी से बेपनाह मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत की दलील क्या है कि आप फॉलो कितना करते हैं। तो अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है हमारे। इस मोहब्बत के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन आप में मोहब्बत है या नहीं है, ये काले कपड़ों से या सीना पीटने से पता नहीं चलेगा। इसका पता इससे चलेगा कि आप उनको फॉलो कितना करते हैं। तो ये चंद अहकामात थे। लोगों ने सवाल पूछे थे मसाइल में, तो मैंने उनके जवाब दे दिए, और कुछ मसाइल मुहर्रम के हवाले से और भी हैं, फिर वो बाद में याद आते हैं। हाँ, हलीम को हलीम कहना, ये भी एक सवाल था। लोग कहते हैं कि जी हलीम अल्लाह का नाम है, तो खाने पीने की चीज़ को हम हलीम क्यों कहते हैं। देखें, जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ हलीम इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है, जब देख के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है। तो उसमें किसी का तसव्वुर भी नहीं जाता कि मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू में सलावातों का मफहूम कुछ और है। हम कहते हैं इतनी सलावातें सुना के चला गया, हालांकि सलावात तो दुरूद को कहते हैं, और नमाज को भी कहते हैं सलात। तो अब क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा? जाहिर है जायज़ है। उर्दू में इसका मफहूम कुछ और है, अरबी में इसका मफहूम कुछ और है। बल्कि बाज़ दफ़ा एक ही ज़बान में एक लफ्ज़ दो मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाता। जारिया अरबी में बांदी को भी कहते हैं, जारिया अरबी में किश्ती को भी कहते हैं, और जो है इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं कि एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आइन अरबी में आँख को भी कहते हैं, आइन अरबी में घुटने को भी कहते हैं, आइन अरबी में जासूस को भी कहते हैं, आइन अरबी में चश्मे को भी कहते हैं, आइन अरबी में सूरज की टिकिया को भी कहते हैं, आइन अरबी में सोने को भी कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे नाम मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होते हैं। मूसा का जो लफ्ज़ है अरबी में उस तरह को कहते हैं, ब्लेड जिससे हल्क किया जाता है ना, हाजी लोग जो सर मुंडवाते हैं उसको मूसा कहते हैं। हालांकि मूसा जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी है, लेकिन जो अरबी जो जानता है जब वो ब्लेड के लिए मूसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो उसके जहन में हजरत मूसा का तसव्वुर ही नहीं होगा। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मूसा का इस्तेमाल करेगा तो ब्लेड की तरफ उसका दिमाग ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल मजबूत बात नहीं है कि हलीम चूंकि अल्लाह का नाम है लिहाजा वो देख के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जब अल्लाह का नाम है तो उसमें दिमाग इधर नहीं आता देख की तरफ। जब देख के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अल्लाह की तरफ जहन नहीं जाता। ये बिल्कुल एक अलग अलग माना में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इतना तकल्लुफ़ नहीं करें जितनी जो ला तुशद्दिदू फयुशद्दिदल्लाहु अलैकुम, सही हदीस है। अल्लाह ने, नबी ने फरमाया अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां मत लगाओ, वरना अल्लाह भी लगाना शुरू कर देगा। अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाएगा। अल्लाह कैसे लगाएगा? यानी अल्लाह भी तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। तो जितना हमें इजाज़त दी गई है उसके अंदर रहना चाहिए हमें, और खामखा में ऐसी खोद कुरेद कर करके अपने ऊपर पाबंदियां लगवाते चले जाना मुश्किल हो जाएगी ना। अब हलीम ही मशहूर हो गया है, तो अब आप उसको कैसे दलीम बोलेंगे? वो कुछ और ना उठा के दे दे आपको। तो इसमें कोई हरज नहीं है कि क्योंकि लुगत बताती है, ज़बान बताती है कि किस वक्त किस लफ्ज़ का क्या माना है। इसमें कोई हरज नहीं है अगर आप ये हलीम को हलीम ही कहें, कोई गुनाह नहीं है इंशाअल्लाह इसमें।